PL3 का परीक्षा कैलेंडर जारी करो, परीक्षा कैलेंडर जारी करो, प्रथम इंटर स्तरीय में वेटिंग लिस्ट जारी करो। तो ये तो दुर्भाग्य होगा और इसके बाद फिर हम लोग का आंदोलन का स्वरूप भी बदल सकता है। एनसीएल का जब मुद्दा आया था तो यही झूठ सरकार, यही बीसीएसई आयोग झूठ ने अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि हमने मात्र 12,000 समथिंग जो है एनसीएल के मुद्दा वाला में कि हमने वेरिफिकेशन करा चुके हैं। हम लोग का तो जिंदगी अंधेरा हो गया, ऐसे ही 8 साल में डार्क में रखा। हम लोग घुट घुट के जो है से जी रहे हैं, कैसे कैसे जी रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। बीएसएससी कार्यालय एक बार फिर से आंदोलन यहाँ पर शुरू हो गया है। छात्र नेता दिलीप बहुत सारे संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी भी पहुँचे हुए हैं दिलीप का साथ देने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये 2014 की जो वैकेंसी आई थी अभी तक इसमें अभी पूरा नहीं, वहाँ पर जो पद जो खाली रह गए थे वो नहीं पूरा हो पाया था। काउंसलिंग के समय जो गड़बड़ी हुई थी वो सब चीज़ के लिए भी यहाँ पर सभी लोग पहुँचे हैं। अभ्यर्थियों से ही हम बात करते हैं। मेरा मांग है आयोग से कि इसे 1778 स्टूडेंट को जो मेरिट से बाहर किया गया है इसके साथ न्याय किया जाए और जो वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। इसमें जो हम लोग जो है पद प्राथमिकता जो था फिजिकल पोस्ट जो है मात्र 40 आदमी को भरा गया, 40 को ही पद, बाकी सब रह गया, खाली रह गया। हम लोग को मौका ही नहीं दिया गया है और कहता है कि योग्य स्टूडेंट ही नहीं मिला। आपने मौका ही कहाँ दिए से कहते हैं कि आप जो योग्य स्टूडेंट नहीं मिला है। और ये जो इसका जो सबसे ज़्यादा मार्क्स था उसको जो है से ये क्या कहते हैं फिजिकल में दे दिया था रिजल्ट, वो जो है से नन टाइपिंग मिल गया, उसमें ज्वाइनिंग करेगा, ये सब खाली रह गया। तो हम लोग को मांग है कि जितना जो स्टूडेंट 1778 स्टूडेंट जो है उन लोग को जो है से दोबारा जो है से ये क्या कहते हैं फिजिकल दिया जाए और टाइपिंग जो है सर वो, और क्या कहते हैं वेटिंग लिस्ट जैसे दरोगा वाला जो 2400 समथिंग जो था उसमें ज्वाइन कर लिया, ये दफ़ा 2213 वाला में भी ज्वाइन कर लिया। जो रिजल्ट दे दिया गया है तो ऑलरेडी 2000 कम से कम सीट जो है से खाली रह जाएगा। हम लोग को मांग है कि जितना पद है 13,120 पद है उसमें सभी पर जो है से पूर्ण रूप से जो है ना से पोस्टिंग होनी चाहिए, एक भी सीट खाली नहीं होना चाहिए। ये अगर क्या करेगा खाली रख के अगला पद में जोड़ दिया जाएगा तो ये तो कभी फिजिकल पोस्ट जो है से भरवे नहीं करेगा। इसका चयन जो प्रक्रिया है वो जो सबसे पहले प्राथमिकता था जिसका फिजिकल पोस्ट के लिए उसको मौका देना चाहिए। और ये क्या किया जो सबसे पहले जिसका मार्क्स ज़्यादा था उनको दे दिया गया है और जो है सब सीट खाली रह गया। और स्टूडेंट जो है से हम लोग 8 साल में कुछ अब तैयारी करने के लायक नहीं बचा है। आर्थिक स्थिति भी बहुत गड़बड़ हो चुका है, इतना शक्ति नहीं है जो अब हम लोग जो है तैयारी करें। और सभी आदमी के एज एक्सपायर हो गया है, अब कोई बहाली के लिए हम लोग जो है से योग्य नहीं रह पाएंगे। हम लोग का तो जिंदगी अंधेरा हो गया, ऐसे ही 8 साल में डार्क में रखा। हम लोग घुट घुट के जो है से जी रहे हैं, कैसे कैसे जी रहे हैं। हम लोग तो कहें कि आशा था कि इसे नौकरी हो गया, एक दिया हुआ नौकरी मुझे छीन लिया गया है और कहता है कि अयोग्य आप लोग जो है से योग्य ही नहीं है। हम लोग को मौका दिया जाए फिजिकल के, अगर उसमें अगर हम लोग नहीं पाएंगे तो हम लोग समझ लेंगे कि हम लोग अयोग्य हैं। आप क्या कहते हैं, क्या लग रहा है कि अभी आंदोलन करने के बाद क्या आयोग बात मानेगा? देखिए मानना तो चाहिए मैडम, क्योंकि हम लोगों का पूरी अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मानना पड़ेगा इनको। नहीं मानेंगे हम लोग आमरण अनशन पर जाएंगे। आपके पास ऑप्शन नहीं है लेकिन आयोग के पास तो है ना। अब देखिए वो क्या करते हैं। क्या लग रहा है? मानना तो पड़ेगा ही। मानना पड़ेगा? हाँ मानना पड़ेगा। कैसे मनवा लीजिएगा बात? बीएसएससी की चयन प्रक्रिया ही गलत है। सबसे पहले पीटी लेते हैं, पीटी में 14 लाख लड़का पास कर जाते हैं, है ना। 14 लाख लड़का एग्ज़ाम देते हैं पीटी में और जाकर 63,000 लड़का पास करते हैं। फिर पीटी में मेंस लेते हैं, मेंस में हम लोग 52,000 पास कर जाते हैं। 52,000 लड़का को टाइपिंग लिए, शॉर्ट हैंड लिए, डिक्टेशन लिए और सब कुछ लेने के बाद ये ऐसे एक तरह से जुटवाने का काम किया है, किसी की रिजल्ट जारी किया ही नहीं टाइपिंग का। अब बिना टाइपिंग को रिजल्ट पास फाइल के हम लोग के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डालने 14,410 लड़का को, उसमें मात्र हम लोग वेरिफिकेशन कराए थे 12,000 समथिंग। लेकिन अभी बीएसएससी बता रहे हैं कि हम 13,000 प्लस को वेरिफिकेशन करवाए हैं। एनसीएल का जब मुद्दा आया था तो यही झूठ सरकार, यही बीसीएसई आयोग झूठ ने अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि हमने मात्र 12,000 समथिंग जो है एनसीएल के मुद्दा वाला में कि हमने वेरिफिकेशन करा चुके हैं। लेकिन आज कहते हैं हम 13,000 प्लस वेरिफिकेशन करवाए हैं और उसमें भी तो सीट से कम वेरिफिकेशन होना और सीट से कम वेरिफिकेशन से 1,000 कम 11,329 मात्र लड़का को सिलेक्शन किया गया है और 1778 लड़का को यह करके बाहर कर दिया गया है कि पद क्रमांकता के आधार पर आप लोग बाहर होते हैं। तो पद क्रमांक क्या होता है, हम ये पूछना कि जब पद क्रमांक में हम पास नहीं थे, टाइपिंग में हम फेल थे, तो उसी में हमको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाना चाहिए। लेकिन मानना तो पड़ेगा ही, यदि नहीं मानता है आज तो आज एक भी लड़का यहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। आमरण अनशन पर बैठेंगे और बैठेंगे। तब तक यहाँ बैठे रहिएगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे। दिलीप ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे हैं, क्या आयोग आपसे अगर बात नहीं करने आती है तो आप कब तक यहाँ पर? देखिए जब तक बात नहीं करेंगे तब तक तो हम लोग रहेंगे ही।
अब देखिए कब तक रहते हैं तो हम भी नहीं कह सकते हैं, कब तक ये लोग बात नहीं करेंगे हम भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये लोग बात करें, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में हम लोग जी रहे हैं। अगर नहीं बात करेंगे तो समझेंगे कि भाई इंडिया भी है श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह, तालिबान की तरह हो गया है, यही समझा जाएगा। क्योंकि हम लोग शांति प्रिय व्यक्ति हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी अगर कोई हम लोगों से बात करने नहीं आए तो ये तो दुर्भाग्य होगा, और इसके बाद फिर हम लोग का आंदोलन का स्वरूप भी बदल सकता है। अगर बात ये लोग आपका नहीं माने तो आंदोलन करेंगे हम लोग, स्वरूप बदलेगा आंदोलन का। अब क्या स्वरूप होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, ये तो अभ्यर्थी के साथ मिलकर डिसाइड करेंगे हम लोग, लेकिन आंदोलन आगे भी हमारा जारी रहेगा। तो आप सुन रहे थे, दिलीप हमारे साथ थे और भी अभ्यर्थी यहाँ पर साथ थे, और उन्होंने जो कहा आपने सुना। दिलीप ने कहा है साफ तौर पे कि अगर हमसे बात करने के लिए कोई नहीं आएंगे तो हो सके हमारा आंदोलन का स्वरूप बदल सकता है। अगर हमारे पक्ष में बातें अगर नहीं आई तो अब आंदोलन का स्वरूप बदलेगा, और ये तो अभ्यर्थी ही जाने। अब देखना यह होगा कि यह आंदोलन कौन सा रूप लेती है। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।